हालेलुया। वचन कहता मसीह में आना बड़ी बात नहीं है, उसके वचन पर चलना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। उसके साथ साथ चलना बड़ी बात है। अगर आप उसके साथ साथ नहीं चलेंगे तो जीवन के संकट में आप फंस जाएंगे। हालेलुया। जब जीवन के संकट में आप फंसेंगे तो निराशा आएगी। निराशा आएगी तो फिर क्या होगा? हिताश हो जाओगे, आप प्रभु से दूर हो जाओगे। हालेलुया। वो यही शैतान चाहता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं प्रभु के निकट ना जाएं। हालेलुया। उस आशीष तक ना पहुंच पाए जिस आशीष के लिए परमेश्वर ने हम सबसे देने का क्या किया है? वायदा किया है। हालेलुया। अगर आप उस आशीष तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दाऊद की तरह, दानियल की तरह अपने दिन का एक समय निर्धारित करना पड़ेगा। चाहे आप 3 बार जाओ, 4 बार जाओ, 2 बार जाओ, 5 बार जाओ, पर जाओ। हालेलुया। मायने नहीं रखता कि घंटों घंटों प्रार्थना करना, नो। चाहे आप आधा घंटा करके उठ जाओ। हालेलुया। चाहे 1 घंटा करके उठ जाओ, पर वो 1 घंटा पूरा प्रभु के साथ आपका बीतना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा बैठे हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, खाना चल रहा है, बच्चों की टेंशन चल रही है, जॉब की टेंशन चल रही है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर वो समय आपने प्रभु को दिया तो पूरा आपका फोकस वचन के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर, आराधना के ऊपर होना चाहिए। वो 1 घंटा पूरा प्रभु के साथ आपकी तार जुड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ आया आपको? वचन कहता है, जब हमने पिछले संडे दानियल के बारे में सीखा तो क्या दानियल ने मुसीबत को देखकर वो समय प्रभु के लिए छोड़ दिया था? पर वचन कहता है दानियल जैसे जाता था वैसे ही वो गया। हालेलुया। उसने अपनी खिड़की को खोल के घुटने लगा के क्या करने लगा? वो प्रार्थना करने लगा। पर आज का मसीह क्या है? उसे सब कुछ पता है, उसे सारे हथियार पता है, उसे सब कुछ पता है कि मैं कैसे निकल सकता हूँ, पर वो प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। क्या नहीं करता? वो प्रार्थना नहीं करता। अगर प्रार्थना नहीं करता तो गलती किसकी है? प्रभु की है या हमारी खुद की है? क्या हम फिर परमेश्वर के सामने क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्रभु ये काम मेरे जीवन में क्यों नहीं हुआ? हालेलुया। मैंने अभी आपको एक छोटी सी टेस्टमनी दी, वो छोटी नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी टेस्टमनी है। देखो, मेरे लिए वो पहाड़ था ट्रेन से जाना। हालेलुया। पर वचन कहता है परमेश्वर मन की बातों को जानता है। जब आप अपना रोज मुखड़ा प्रभु को दिखाते हो ना, तो प्रभु आपके मुखड़े का ऑनर करता है, आपके शब्दों का भी ऑनर करता है। हालेलुया। मैंने तुरंत कहा कि प्रभु मुझे नहीं जाना, मुझे ट्रेन से नहीं जाना, मुझे तो गाड़ी से जाना। हालेलुया। पर इतने समय में पॉसिबल नहीं था गाड़ी का होना या कैसे उस पास्टर का फोन आना या बातचीत करना, ये सब परमेश्वर की क्या थी? योजना थी। हालेलुया। मुझे थोड़ी पता था उसके पास गाड़ी है। हालेलुया। पर वचन कहता है परमेश्वर हमारे शब्दों का ऑनर करता है। जब हम नित्य अपना मुखड़ा प्रभु को दिखाएंगे, घुटने टेकेंगे, समर्पित जीवन जिएंगे। आमीन। हालेलुया। अगर हम समर्पित जीवन नहीं जी रहे हैं, शरीर का भी जोर लगा रहे हैं और आधे अधूरे मसीह में चल रहे हैं, तो ये जो बाइबल के अंदर जितनी प्रतिज्ञाएं, जितने वचन परमेश्वर ने जितनी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए हमें देने के लिए जो लिखे हैं ना, वो पूरे नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। कैसे पूरे होंगे? प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से, पवित्रता में चलने से। अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। अपना एक समय दिन का अगर 24 घंटे तो 24 घंटे में से 3 बार तो प्रभु की प्रेजेंस में जाओ। हालेलुया। 3 बार नहीं जा सकते तो 2 बार तो जाओ। धीरे धीरे उस समय को बढ़ाओ। हालेलुया। हम में से कोई भी इतना बिजी पर्सन नहीं है, पर वचन कहता दानियल तो वहाँ का क्या था? प्रधान था। उसे और भी वहाँ के क्या थे? काम थे। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम इतने बिजी पर्सन हैं? बोलो भाई, हम बिजी पर्सन हैं? नहीं है। फिर भी हम समय नहीं निकालते। पहले के समय की बात करें, दानियल के टाइम की, समय बहुत, मतलब कि उस समय में देखें तो वचन कहता है कि उस टाइम पे जो आज्ञा ठहरा दी तो दर्द के वजह धन, मृत्यु के बदले मृत्यु था। हालेलुया। पर आज तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। प्रभु ने कहा तू क्या कर? विश्वास कर। हालेलुया। फिर भी हम इतने लेजी हैं कि हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं। ध्यान रखना, समय आप 26 देख लो, अब क्या चल रहा? 7वां महीना, 7वां है ना? 7वें से भी आधे से ज्यादा चला गया। आपने देखा 2026 कितना स्पीड के साथ जा रहा है? नोटिस किया आपने कितना स्पीड के साथ? अभी तो जनवरी था, अभी तो हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था, है ना? और अभी देख लो आधे से ज्यादा निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। कितना स्पीड के साथ समय भाग रहा है। ये समय वापसी नहीं आएगा। हालेलुया। समय ये वापसी नहीं आएगा।
जो समय प्रभु ने दिया तो आपको भी स्पीड के साथ भागना पड़ेगा। अपना समय निर्धारित करें, प्रार्थना वाला जीवन जिए। या फिर आप संडे आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप एक वचन तो पूरा कर रहे हैं कि मैं संडे जा रही हूँ, अगर प्रार्थना नहीं करें, उस वचन को तोड़ तो फिर भी आशीष नहीं आएगी। हालेलुया। हमें वचन जितने परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है ना, उन आज्ञा को मानना है। हालेलुया। वचन कहता आज्ञाकारिता क्या लेकर आती है? चमत्कार लेकर आती है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे, अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसके वचन को फॉलो नहीं करोगे तो चमत्कार कैसे होगा? बताओ, होगा चमत्कार? नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में चमत्कारों की वर्षा देखना चाहते हैं, बहाली देखना चाहते हैं, तो प्रभु के प्रेजेंस में जाना शुरू करें। कितना भी काम क्यों ना हो, पहले प्रार्थना करो, बाकी काम बाद में करो। हालेलुया। पहला काम प्रभु को दो। उठते घुटने आपके जमीन पे लग जाने चाहिए। हालेलुया। प्रभु देखो, कोई आपका परिवार देखे या ना देखे, कोई शाबाशी दे या ना दे, पर आपकी स्वर्ग की पुस्तक में आपका रिकॉर्ड लिखा जाता, प्रभु आपको शाबाशी देता है। यस। हालेलुया। 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 आप ये सोचते कि मेरे घर के क्या सोचेंगे, फिर आप इन्हीं में फंस के रह जाना, फिर आप आगे नहीं निकल पाओगे। अगर आपको लगता है कि मुझे तो शर्म आती है, फिर शर्म में रह जाना। हालेलुया। अपना स्थान प्रभु को दो, अपना समय प्रभु के साथ बिताएं, सीखें, जितना सीखें। देखो, सीखने ऐसा नहीं है कि मैं आज तक सीख रही हूँ, मैं अभी तक सीख रही हूँ, मेरे अंदर और प्यास है कि प्रभु मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। मैं कभी नहीं कहती कि मुझे ये आता है, मैं कहती हूँ नहीं प्रभु मुझे दे, क्या पता उसमें और अलग से कोई भेद हो, अलग से रेवलेशन हो। हालेलुया। हालेलुया। कभी मत बोलो कि ये मुझे पता है। मैंने अक्सर सिस्टरों को देखा, ब्रदर को देखा, जब भी उनसे कभी मैं बात करती हूँ, वो कहते मुझे तो पता है, हाँ मैं ये काम कर रही हूँ, पर वो कभी भी नहीं सोचते कि अगर प्रभु की आवाज़ परमेश्वर के दासी के अंदर से बोल रही है तो इसका मतलब इसी चीज में मेरा क्या है? छुटकारा है। हालेलुया। मैं कभी भी पास्टरों को, जब मैं पास्टरों से मिलती हूँ, वो कहते हैं ना सिस्टर ऐसे करो, ऐसे करो, मैं कभी नहीं कहती कि मुझे आता है जी या मैं कर रही हूँ जी ना। हाँ मैं सुनती, हाँ पास्टर जी मैं कर रही हूँ। ऐसे आपको अनॉइंटिंग खींचनी आनी चाहिए। हालेलुया। जिस दिन आप अनॉइंटिंग ग्रेस को खींचने वाले बन गए ना, आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? हालेलुया। कभी मत बोलो, वचन में लिखा ना, परमेश्वर के पास कैसे आओ? बालकों के समान। हमें प्रभु के पास बालकों के समान जाना पड़ेगा, बच्चे बन के जाना पड़ेगा। हालेलुया। हम कभी नहीं कह सकते कि प्रभु मुझे ये पता, मैं बुद्धिमान हूँ या क्या, नहीं, बच्चों की तरह आना पड़ेगा, चाहे मैं कितना भी क्यों नहीं पता। हालेलुया। कभी मत बोलो परमेश्वर क्या आपको उस टाइम आपके जीवन में क्या छुटकारा लाना चाहता हूँ। हालेलुया। चाहे आपको भले ही पता है, पर वचन कहता है अगर प्रभु आपको सत्ता दे रहा, प्रभु आपको कह रहा है कि मेरी बेटी तू ये कर, अब मैं तेरे जीवन में ये दूंगा। हालेलुया। तो तुरंत करो, फिर देरी मत करो, वो आपके जीवन में एक बड़ा छुटकारा लेकर आएगा। हालेलुया। 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 और कोई किसी को और को पता है? आप बताओ सिस्टर क्या था वचन? सिर नहीं हिलाना, क्या था? पढ़ना नहीं आता, सुना तो था, क्या था? प्रार्थना की थी आपने? कितने टाइम? एक टाइम, 2 टाइम? हाँ 3 टाइम कर दिया आपको, ठीक है। आधा घंटा करो, पर करो, ठीक है। एक सॉन्ग गा लिया, सबसे पहले धन्यवाद करो प्रभु का, ठीक है। फिर एक वर्शिप सॉन्ग गा लो, ठीक है। स्तुति करो परमेश्वर की। जब हम स्तुति करते हैं हमारी आत्मा प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद प्रार्थना करो, फिर अपना विषय मैटर अपना जो रखना वो रखो, फिर करने के बाद फिर धन्यवाद करो। जब उठते बाद में वर्शिप करके छोटा सॉन्ग गा के आमीन करके उठ जाओ बस। हालेलुया। वो आधे घंटे में हो भी जाएगी। अपना पॉइंट बनाओ, डायरी पे लिखो कि इस पॉइंटों को जब इस घंटे में जाऊंगी ये पॉइंट मैं प्रभु की हुजूरी में रखूंगी। अब दोपहर को जाऊंगी तो ये पॉइंट लिखो कि ये पॉइंट मुझे परमेश्वर की प्रार्थना में रखना है। ऐसा नहीं कि 3 टाइम में प्रार्थना कर रहे हो, तीनों टाइम सेम प्रार्थना कर रहे हो, नो, अलग अलग। हालेलुया। फिर अगले दिन जाते हो, अगले दिन भी ऐसे करो। हालेलुया। आप फिर देखो, थोड़े दिन बाद देखोगे आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार देखोगे, आप छुटकारा देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ आया आपको? तो अब आज का वचन हम निकालेंगे बाइबल खोलने से भी। पहला राजा 17 का 8। सभी जन निकालो। पहला
पहला राजा 17 का 8 से 16 पढ़े। एक जन निकाले लूका 4 का 25 और 26 पढ़ेंगे हम वचन। अलग अलग निकालो, एक जना पहला राजा निकाल ले, एक जना लूका 4 का 25 निकाल ले, एक जना दूसरा राजा 4 का 1 से 7 निकाल ले, एक जना मरकुस 12 का 41 से 44 निकाल ले। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझसे बात की कि जैसे मैंने सारपत की विधवा को याद किया, मैं उन विधवाओं को याद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जितने भी यहाँ पे विडो सिस्टर बैठी हैं, आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा, बड़ा छुटकारा देने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। स्पेशली रात से परमेश्वर ने मुझे, रात से क्या, जब मैं वहाँ चर्च गई तब भी परमेश्वर ने सारपत की विधवा के बारे में ही मुझसे परमेश्वर ने प्रार्थना करवाई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जितनी वीडियो सिस्टर, प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा आशीष देने जा रहा है। जैसे परमेश्वर ने सारपत की विधवा को याद किया, 84 साल से की विधवा औरत थी, उसको परमेश्वर ने याद किया। और जब एलिया के टाइम पे, अलीशा के टाइम पर एक विधवा औरत के ऊपर कर्ज था, उसके कर्ज को कैसे अलीशा ने प्रार्थना की और उसे बताया कि जा अपने द्वार को बंद कर और उस बर्तनों को इकट्ठा कर, उस तेल के द्वारा उसका क्या तारा, सारा कर्ज उतारा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इन वचनों से सीखेंगे ऐसा क्या था कि क्या उस देश में और विधवा औरत नहीं रहती थी, क्या उस देश में और कोढ़ी नहीं रहते थे। और वचन कहता है, बाइबल कहती है, अगर आप नमान कोढ़ी के बारे में भी पढ़ते तो उसमें लिखा है कि नमान कोढ़ी ने क्या किया, पहले तो उसने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। पर जब उसके सेवक ने कहा कि क्या तुझे अगर राजा ये कह देता, कोई आज्ञा देता, तो क्या तू उसकी आज्ञा को ना मानता। छोटा सा ही तो काम बोला कि जा उस नदी में जाकर तू क्या लगा, 7 डुबकियां लगा। पर वचन कहता उसने अपने मन को क्या कर दिया, नमन कर दिया और 7 डुबकियों को लगाया। जैसे 7 डुबकियां लगाई तो क्या हुआ, उसका कोढ़ चला जाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसका चमत्कार उस नदी के अंदर था? नहीं, उसका चमत्कार परमेश्वर की आज्ञाकारिता में था। जो प्रभु के दास ने जो आज्ञा दी थी ना, उसने जब उसकी आज्ञा को माना और विश्वास किया और अपने आप को क्या किया, नम्र किया, तब जाके उसका क्या हुआ, कोढ़ से वो शुरू हुआ। हालेलुया। तो आज हम वचन से सीखेंगे, जब हम भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते, अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, तो हम भी क्या कर सकते हैं, पर अपने जीवन के हर एक संकटों से, मुसीबतों से क्या हो सकते हैं, छूट सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले निकालेंगे पहला राजा 17 का 8 से 16 पढ़े, कोई भी जन राम राम से पढ़े ताकि आपको समझ आए। भैया आप पढ़े। एलिया और सारपत की विधवा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा, एक विधवा लड़की बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने पुकार कर कहा, अपने हाथ में टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कूपी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसमें पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मीना बरसाए तब तक न उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न कूपी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया ने वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ
और ना ही कूपी का तेल घटा। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब निकालेंगे हम लूका का 4 का 25 और 26 वचन पढ़ेंगे। लूका, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सेदा की सारपत में एक विधवा के पास। और अलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नमान को छोड़ उसमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। 28 नहीं 25 और 26 पढ़ना बस। पढ़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 4 का 1 से 7। दूसरा राजा। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने